चलिए अब दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे पास SMS आया है विशाल शाह का, जो भरूच गुजरात से भेज रहे हैं सवाल। और हिंदुस्तान कॉपर ले रखा है इन्होंने, 100 शेयर्स इनके पास 64-60 के लेवल्स पर। मेटल्स की अगर बात करें उसमें भी हिंदुस्तान कॉपर, ये इनकी चॉइस कैसी है और जिन स्तरों पे इन्होंने लिया है, हालांकि इनको थोड़ा लॉस ही हो रहा है, लगभग 62 रुपये की आज क्लोजिंग रही और 64 के आसपास इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? देखिए, मेटल के स्टॉक तो चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग क्वालिटी के उनको हम बात करें, वो चाहे रॉ मटेरियल के हों चाहे फेरस मेटल के हों, उस तरीके से चल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर भी नीचे से एक अच्छा मूव तो ले चुका है और उस मूव में मेरे को जो मैं टेक्निकल सेटअप देख रहा हूँ तो ये 65 रुपये के आसपास ही एक अच्छा रेसिस्टेंस भी फेस कर रहा है, जहाँ पे शायद आपके दर्शक की बाइंग भी है। दोबारा से ये स्टॉक 65 और 66 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें कोई नई तेजी नहीं बनेगी। हाँ, नीचे मैं इतना कह सकता हूँ कि 54 रुपये 55 रुपये के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी स्टॉक में बना हुआ है। और आज का सेटअप अगर मैं देखूं तो ऐसा लग नहीं रहा कि उस सपोर्ट को ये स्टॉक जल्दी से तोड़ेगा। चलिए, इस पर आपको राय दी गई है। अगला सवाल लेते हैं। ये हमें भेजा है चंद्रकांत ने मुंबई से और SMS के जरिए इन्होंने पूछा है IDFC के बारे में, जिस पर हमने चर्चा भी की शो की शुरुआत में। गिरावट यहाँ पर आज इनफैक्ट अच्छा लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग रही, 59 ऑड लेवल्स पे क्लोज हुआ है। इनकी खरीद जो है 56 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास है, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, 9000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं। इन स्तरों पर आप क्या करें, थोड़ा और इसमें बने रहें, क्योंकि जो डिफरेंस है इनकी बाइंग प्राइस और क्लोजिंग का, इट्स हार्डली 2 to 3 रुपीज़। क्या करना चाहिए? देखिए, IDFC में पिछले दिनों एक बात आई है कि एक रिवर्स मर्जर वापस से IDFC और IDFC बैंक में होगा, जिसके बाद से ये स्टॉक थोड़ा सा अपने आप को संभालने की चेष्टा भी कर रहा है। लेकिन ये रिवर्स मर्जर में भी कंपनी को कई से अप्रूवल लेने पड़ेंगे, फिर से कई बातें आएगी। तो आज के सेटअप को देख के यही कहा जा सकता है कि 52 रुपये 51 रुपये के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट तो बन गया है। और जैसे जैसे रिवर्स मर्जर का कभी डिनाइल होगा, कभी पॉजिटिव बातें आएगी, उस केस में हो सकता है ये स्टॉक थोड़ी सी छलांग लगा ले, लेकिन हर ऊपर के लेवल में इस स्टॉक में थोड़ी सप्लाई भी आएगी। अब दोबारा से 60 या 61 को पार करता है तब एक 65 रुपये तक का टेक्निकल टारगेट इस स्टॉक में बन सकता है। जी, इनफैक्ट प्रदीप, आपने मर्जर का जिक्र किया। HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के मर्जर को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने इस मर्जर को मंजूरी दी है और मर्जर के बाद मैक्स लाइफ के 7 शेयर्स के बदले HDFC लाइफ के 3 शेयर्स इनफैक्ट मिलेंगे इन्वेस्टर को। मर्जर के बाद ये कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी, जिसका कुल वैल्यूएशन 65,000 करोड़ होगा। नई कंपनी HDFC लाइफ के नाम से लिस्ट होगी। इस मर्जर के लिए मैक्स के प्रमोटर्स को 850 करोड़ रुपए की नॉन कॉम्पीट फीस दी जाएगी, जबकि 501 करोड़ नॉन कॉम्पीट फीस अप फ्रंट दिए जाएंगे। इस मर्जर के बाद मैक्स फाइनेंशियल के पास लगभग 31% हिस्सेदारी होगी, वहीं लगभग 69% जो स्टेक होगा वो HDFC लाइफ के पास होगा। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी और डेफिनेटली कंज्यूमर्स के लिए भी, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर, ऑलरेडी HDFC लाइफ एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इस मर्जर के बाद ये प्राइवेट स्पेस में सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। तो प्रदीप, ओवरऑल आप कल जब, क्योंकि ये जो खबर है वो मार्केट बंद होने के बाद आई है, इंश्योरेंस में जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके परफॉर्मेंस पे कुछ आप रिएक्शन देख रहे हैं इस खबर का? जरूर। देखिए, थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग की जगह हर इंश्योरेंस कंपनी के पास, जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं या थोड़े बहुत जो बैंकों में भी इंश्योरेंस का कारोबार है, ये डील बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, बड़ी कंपनी है। हाँ, ये जरूर देखना पड़ेगा लिस्ट के बाद इसके प्राइस बिहेवियर में क्या दिखने को मिलता है, लेकिन एक वैल्यू अनलॉकिंग का स्कोप और कई सेक्टरों में या कई कंपनियों में खुल जाता है। चलिए, तो खैर मैक्स फाइनेंशियल आज इन लगभग 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ और कल देखना होगा कि HDFC और HDFC से जुड़े हुए जो ग्रुप कंपनीज है किस तरह का परफॉर्मेंस कल रहता है। अंशु मेरी सहयोगी हैं, बता रही हैं आज कि दिन भर में कौन कौन से स्टॉक्स हमने बताए अपने दर्शकों को और जहां पर उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। अंशु, बताइए। जी शुक्रिया। मुनाफे की वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है ज़बरदस्त रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा टाटा कॉफ़ी का। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। इस शेयर ने आज के सत्र में अपने टारगेट्स को तो अचीव किया ही किया है, साथ ही साथ आज के सत्र में 10% का रिटर्न दिया है। मेरा अगला शेयर होगा केयर का। ये शेयर भी हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था और 1075 रुपये के टारगेट्स दिए गए थे। टारगेट्स अगेन सुपरसीड करते हुए इस शेयर ने दिया है 9% का रिटर्न। मेरा आखिरी शेयर होगा हाईटेक गियर्स का। ये शेयर हमने 12:05 पर अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था मिड डे जैकपॉट में और इस शेयर ने भी टारगेट्स अचीव करते हुए दिया है आज के सत्र में 6% का रिटर्न।
जी, तो वो 3 स्टॉक्स जो हमने अलग अलग सेगमेंट्स में आपको बताया और जहां पे काफी ज्यादा मुनाफा भी आपने कमा लिया है, लेकिन कल के बाजार में कौन से होंगी वो 5 कॉल्स जहां पर खबरों के दम पर वो चलेंगे स्टॉक्स और जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं? अंशु बताइए वो 5 स्टॉक्स। जी, मेरा पहला शेयर होगा ब्रिटानिया का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं। मुनाफे की अगर बात करें तो मुनाफा 194 करोड़ से बढ़कर 219 करोड़ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस में। बिक्री की अगर बात करें तो बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2000 करोड़ से बिक्री बढ़कर 2160 करोड़ हुई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। लोकेश उप्पल काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 3280 रुपये के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगा सकते हैं। 3100 रुपये का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा ल्यूपिन का। कंपनी के कल पहली तिमाही के नतीजे आने हैं और नतीजे काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। लोकेश उप्पल काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1720 के लक्ष्य के लिए इस शेयर पर आप दाव लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1680 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा बीपीसीएल का। आज के सत्र में अगर बात करें तो तमाम ओएमसी शेयरों में तेजी देखने को मिली। बात करें बीपीसीएल के अलावा एचपीसीएल की, आईओसी की, तमाम ओएमसी शेयरों में 4 से 5% के का मूव देखने को मिला। बीपीसीएल पर लोकेश उप्पल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 616 रुपये के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 600 रुपये का मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा कोलगेट का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुनाफे की अगर बात करें तो 116 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 126 करोड़ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1015 करोड़ से बढ़कर बिक्री 1141 करोड़ हुई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। पुनीत किंद्रा बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1050 के लक्ष्य के लिए इस शेयर पर आप दाव लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 980 रुपये का रख सकते हैं। मेरा आखिरी शेयर होगा मंगलम सीमेंट। ओएमसी शेयरों के अलावा आज के सत्र में सीमेंट शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। बात करें मंगलम सीमेंट के अलावा जेके सीमेंट की, तो जेके सीमेंट में भी काफ़ी तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। पुनीत किंद्रा काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 335 रुपये के लक्ष्य के लिए इस शेयर पर आप दाव लगाइए। स्टॉप लॉस आप रखिए 305 रुपये का। जी, तो वो 5 स्टॉक्स बताया अंशु ने जहां पर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं आप। इनफैक्ट उसके पीछे की वजह जो है वो भी उन्होंने बताया। शुक्रिया अंशु बताने के लिए तमाम स्टॉक्स। लेकिन एक बार फिर दर्शकों से बात करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर शैलेंद्र हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। बताइए शैलेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरे पास वक्रांगी के 100 शेयर हैं @87 और मेरा 2-3 महीने का नजरिया है। ओके, तो जानना चाह रहे थे कि क्या करें। 2 से 3 महीने। और सर कितने समय से ऑलरेडी इसको लेके रखा है आपने? मैम ये अभी लिया है रिसेंट परचेज। ठीक है ऑलरेडी 5 से 6 दिन ही हुए हैं केवल। और 187 इनका बाइंग प्राइस, आज की क्लोजिंग लगभग 185 के आसपास हुई है। 3 महीने के नजरिए से प्रदीप क्या लग रहा है आपको उसका ट्रेंड देख के? क्या ये मुनाफा कमा सकते हैं? फिलहाल एक माइनर लॉस इनको हो रहा है, प्रति शेयर लगभग 3 रुपये का। देखिए, मेरे हिसाब से जो टेक्निकल सेटअप मैं देख रहा हूँ, इस स्टॉक में एक रनअप हुआ था 150-55 से लेके 210-15 तक का। वो रनअप में समय तो काफ़ी लिया था, लेकिन उस रनअप को देखते हुए और अब जो टेक्निकल सेटअप बना हुआ है वो लग रहा है कि वो रनअप ख़त्म हो करके और स्टॉक एक बार के लिए शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में इंटर कर रहा है, जिसका कहीं भी एक सपोर्ट बनता है 175 के आसपास। अगर किसी भी कारण से ये स्टॉक 175 तोड़ देता है तो ये फिर वापस से उसी एरिया को टेस्ट करने जाएगा जहां से इसका ये रनअप शुरू हुआ था। और चार्ट सेटअप देख के मैं इतना ही कह सकता हूं कि बहुत अधिक संभावना बनी हुई है कि स्टॉक 175 को भी तोड़ेगा। तो देखिए, आपका या तो 3 रुपये का लॉस है, यहाँ से आप एक बार निकल जाइए, दोबारा से नीचे लेने की चेष्टा कीजिए या स्टॉक को फिर से एक बार 210 के आसपास आने दीजिए, जो यहाँ से काफ़ी दूर भी है। तो इस मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। और अगर आप नहीं निकलना चाहते हैं तो 175 रुपये की एरिया को ज़रूर से मॉनिटर कीजिए। वहाँ से अगर बाउंस कर पाता है तब शायद स्टॉक में 10-5 रुपये की तेज़ी वापस आ जाएगी, और नहीं तो फिर आपको मंदी का शिकार ना करना पड़ेगा। चलिए, वक्रांगी पे आपको सलाह दी गई है और फिलहाल आज की क्लोजिंग लगभग फ्लैट ही रही है। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर हमारे साथ, दीपेश राजकोट से। नमस्कार दीपेश जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास जेट एयरवेज है @590। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं सर? कितने समय के लिए? 100 शेयर है, 100 शेयर। ओके, 100 आपकी क्वांटिटी है, 590 की खरीद है। कितने समय तक रखना चाहते हैं? फिलहाल आपको माइनर लॉस इसमें हो रहा है? का नजरिया है मेरा 6 मंथ्स।
हाँ, शॉर्ट टर्म का, ज्यादा वेट नहीं करना चाहता। ऑलराइट। इनफैक्ट प्रदीप, ऐसा लगता है इसका चार्ट देखिए कि शायद एक रेंज में ही काफी समय से ये स्टॉक घूम रहा है, जनवरी से मतलब ऑलमोस्ट जो 6 मंथ्स पिछले 6 मंथ्स है उसको देखते हुए 796 का एक हाई भी इसने लगाया था जनवरी में, लेकिन तब से ये 500 के आसपास, और इनफैक्ट आज का जो हाई रहा है वो 604 का रहा है। इनकी जो बाइंग है वो भी क्लोज टू 590 है। अगले 6 महीनों के लिए क्या आपको लग रहा है टारगेट्स क्या हो सकते हैं? एक स्टॉप लॉस अगर इन्हें लगाना हो तो कहाँ पर रखें? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा इस स्टॉक को अब यहाँ से दोबारा ऊंचाई पर जाने के लिए। हाँ, इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा एक सपोर्ट, और जैसा आपने भी कहा पल्लवी की, एक रेंज में है, और वो रेंज का निचला हिस्सा कहीं भी 540 और 550 के आसपास आ रहा है। सेटअप देखते हुए लगता रही है कि उस सपोर्ट को ये स्टॉक तोड़ देगा, लेकिन आप इससे बहुत अधिक उम्मीद भी मत कीजिए, क्यों ऊपर भी 650 660 एक बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस भी बना हुआ है। और दोबारा से फिर आप देखिए कि तीनों से इस सेक्टर के तीनों शेयर के, जिसमें एक तो इंडिगो के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं आए, ऊपर से उसकी भी धुलाई हो गई, और फिर आप कहीं पर भी देखिए 48 रुपये 50 रुपये के आसपास जाने के बाद क्रूड वापस से कहीं 40-42 रुपये की रेंज तक आ गया, लेकिन उसका कोई भी फायदा इन स्टॉक के प्राइस में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो केवल क्रूड सस्ता होने से ये स्टॉक ऊपर चले जाएंगे ऐसा नहीं लगता है। कुछ दिक्कतें इस सेक्टर की अभी भी है। आप बने रहना चाहते हैं तो जरूर बनिए। किसी भी उछाल में 620 630 मिलता है तो निकल जाइए, लेकिन नीचे ध्यान रखिए 540 के नीचे तो जरूर निकल जाइएगा। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर चेतन है मुंबई से। गुड इवनिंग चेतन, बताइए कौन सा स्टॉक ले रखा है आपने? हेलो, हाँ मैडम जेके टायर का 100 शेयर लिया है 104 की प्राइस पे। ओके। तो मैं शॉर्ट टर्म नजर से लिया था, तो अभी वो बहुत डाउन हो गया था, तो इसमें क्या करना चाहिए? 104 आपने बताया? ओके। हाँ 104। ओके, वैसे तो आज आपकी क्लोजिंग, जो आज जेके टायर की क्लोजिंग हुई वो आपके बाइंग से ऊपर हुई है, तो क्या निकलने का मन बना रहे हैं आप इसमें? हाँ, तो अभी लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं इसके लिए? ठीक है बिल्कुल, ये ऐसे पॉइंट पे करने हैं प्रदीप कि या तो ये फिलहाल इसमें से एग्जिट करके कोई बेटर ऑप्शन चूज कर लें, इनफैक्ट अगर इसी सेक्टर में से भी, या फिर इन स्तरों पर कुछ और आप इन्हें सजेस्ट करेंगे। 105 आज की क्लोजिंग रही है। देखिए, जितना मैं इनकी बात को समझ पा रहा हूँ, शायद मेरी बात इनको कुछ कड़वी लगेगी। आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं हो सकता है भाई साहब। अगर आपने एक स्टॉक 85 रुपये 90 रुपये से चल रहा था, उसको दौड़ते हुए तो आपने 104 रुपये 105 रुपये पर पकड़ा, और वहाँ से स्टॉक मात्र आपकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही है, आपकी बाइंग प्राइस से भी, और या ड्यूरिंग द डे आपने देखा होगा 2 रुपये का नुकसान, और उसमें आपको इतनी बेचैनी आपकी भाषा में हो रही है कि बहुत डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया। तो ये तो कुछ भी डाउन नहीं हुआ है सर। 1 रुपया 2 रुपया तो 1% हुआ है। 10% डाउन हो जाएगा तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरे हिसाब से अभी 1 रुपया प्रॉफिट है, आप इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कीजिए, इस स्टॉक से निकल जाइए, और जो भी आपकी पूंजी है किसी अच्छे फंड में लगाइए, जहां आप खुद भी शांति में रह पाएंगे और आपका पैसा भी कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। आज काफी तेजी इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में रही है, हालांकि डे हाई पर भी पहुंचा और उसके बाद 105 रुपए की क्लोजिंग। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिलहाल यहां से निकल सकते हैं, फिलहाल मुनाफे में मुनाफा बुक कर लें, या फिर जैसा कि प्रदीप ने कहा लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर हैं तो जो इंट्राडे के लेवल्स आप देखते हैं उससे देखकर ज्यादा घबराएं। फिलहाल इतने ही सवाल आज शामिल कर रहे हैं। शुक्र प्रदीप आपका, कोई डिस्क्लोजर? देखिए, जिस लाइन पर आपके दर्शकों को सलाह देता हूं, आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक उसी लाइन पे मेरे क्लाइंट के साथ सारे स्टॉक डिस्कस भी करते रहता हूं और उनको एडवाइस भी करते रहता हूं।